ओफो, ना जाने मेरी ही किस्मत खराब थी जो यहाँ आकर फंस गई। सब लोगों के घरों में जाकर देखो, गर्मी में एसी या कूलर चल रहे होते हैं। एक मेरा ही घर है जहाँ सिवाय गर्मी के और कुछ नहीं है। अरे बहू, क्यों इतनी गर्मी में अपना पारा बढ़ा रही है? ले, ये कद्दू की सब्जी लाई हूँ। वाह माँ, कद्दू की सब्जी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे कद्दू की सब्जी नहीं बल्कि बटर चिकन लाई है। अरे पूरा साल तोरी और कद्दू के अलावा खाते ही क्या है हम लोग। हाँ, तो ये तो सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी इन सब्जियों में एसी लगा हो। ए कद्दू, तू बता, तुझ में एसी लगा है क्या? दरअसल उसकी सास या दिनेश जब भी सब्जी लेने जाते तो वो कद्दू की सब्जी उठा कर ले आते। इससे रजनी परेशान हो गई और एक दिन वो खुद ही सब्जी लेने बाजार चली गई, जहाँ उसे उसकी पुरानी सहेली नीता मिल गई और वो उसे जबरदस्ती अपने घर ले गई। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार हम। ले, तू एसी की ठंडी हवा में बैठ, तब तक मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तेरे घर में एसी है? हाँ, क्यों, तेरे यहाँ नहीं है क्या? नहीं है तो अब लेकिन वो अब थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए मैंने नया ऑर्डर किया है अलग डिजाइन का। अच्छा ठीक है, जब अगले हफ्ते मैं तेरे घर आऊंगी ना तब तू मुझे दिखाना। ये सुनकर रजनी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति की इतनी कमाई ही नहीं है कि वो एसी ले सके। इसी दुविधा में कोल्ड ड्रिंक पीकर वो घर आ जाती है। फिर घर आकर वो पालक की सब्जी बनाती है जो वो बाजार से लाई थी, लेकिन वो इतना महंगा था कि थोड़ा सा ही लाई थी, इसलिए वो सब्जी किसी को भी पूरी तरह से नहीं हुई। 4 दिन बाद दिनेश फिर कद्दू उठा कर ले आया। लो भाई, आज तुम इसे ही बनाओ, कम से कम ये सबको कटोरी भरकर खाने को तो मिल जाती है। और इससे पहले कि तुम्हारा भाषण शुरू हो जाए मैं तो चला यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। इस कद्दू ने मेरी जिंदगी ही कद्दू कर दी है, एकदम बेकार। रजनी गुस्से में चाकू उठाकर कद्दू पर मारती है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है जिसमें से एक परी बाहर आती है। रजनी हैरानी से उसे देखती है। हैं? तुम कौन हो और इस कद्दू में से कैसे पैदा हुई? मैं एक परी हूँ जो धरती लोक पर घूमने के इरादे से आई थी, लेकिन एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ गया और उससे बचने के लिए मैं इस कद्दू में छुप गई। आज तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहो, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? एसी। मुझे एसी चाहिए। वो क्या है ना, मैंने अपनी एक दोस्त से झूठ कहा है कि मेरे घर में नए डिजाइन का एसी है। वो 3 दिन बाद मेरे घर आएगी। जब यहाँ एसी नहीं देखेगी तो वो मेरा खूब मजाक उड़ाएगी। मैं तुम्हें एसी दे दूंगी, वो भी एक नए डिजाइन का, कद्दू का एसी। लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगी। अरे एसी के लिए तो मैं अंगारों पर भी चल जाऊं। अच्छा ठीक है, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कद्दू की तरह दिखने वाला जादुई एसी दूंगी, जिसका ना तो कभी कोई बिल आएगा और ना ही उसकी गैस खत्म होगी या वो खराब होगा। कुछ ही देर में वो परी कद्दू की तरह दिखने वाला एक एसी प्रकट करती है जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर वो वहां से गायब हो जाती है। हाय मर जावा, कितनी ठंडी हवा दे रहा है ये कद्दू एसी। कुछ देर बाद दिनेश, कमला और रजनी की 7 साल की बेटी रेनू मंदिर से लौटकर घर आते हैं तो कमरे को इतना ठंडा देख मानो उन्हें जन्नत दिखाई देती है। फिर रजनी उन्हें सारी बात बताती है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और कुछ दिन बाद नीता रजनी के घर आती है। फिर उसका वो जादुई एसी देखकर हैरान रह जाती है। तेरा तो ये एसी बड़ी कमाल का है रे, ये कहाँ से लिया? रजनी को परी से किया हुआ वादा याद आता है, कभी झूठ ना बोलने का, इसलिए वो उसे भी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर नीता को उससे जलन होने लगती है और वो उसे कहती है, अब अच्छा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अरे रुक तो। क्या हुआ? ये तेरी सहेली बिना कुछ खाए पिए ही चली गई। मैं जानती हूँ माँ जी, वो कहाँ गई है। कहाँ? उसी कद्दू के ठेले पर, और कहाँ। रजनी की बात सही थी। नीता उसी ठेले पर गई थी जहाँ जाकर उसने सारे कद्दू खरीद डाले और घर आकर उन्हें सारी रात काटती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रजनी अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस एसी में सारा दिन रात बैठी रहती। कद्दू जैसे उसकी पसंदीदा सब्जी बन गई।